आज हम लोग जिस चर्चा को यहाँ करने के लिए उपस्थित हुए हैं, उस चर्चा के संबंध में एक क्वेश्चन मेरे पास आया। उस क्वेश्चन से हम इसको आरंभ करेंगे। क्वेश्चन यह है कि धर्म जगत में सेक्स को लेके इतनी भ्रांतियां क्यों हैं? क्या सेक्स कोई अपराध है? क्या धर्म में इसका करना या नहीं करने से कोई फर्क पड़ता है? और आखिर परमात्मा ने जो हमको सेक्स दिया, क्या उसका उद्देश्य केवल बच्चे पैदा करना ही है? इस तरीके का एक क्वेश्चन मेरे पास आया है, तो मैं उसकी शुरुआत करना चाहता हूं। सेक्स को लेके दुनिया में तमाम तरीके के विरोध और भ्रांतियां हैं, यहां तक कि धर्म जगत में। लेकिन मेरा सदा से मानना यह रहा है और मैंने देखा है कि दुनिया के किसी भी धार्मिक पुरुष ने सेक्स का विरोध नहीं किया। उसके संबंध में कुछ बहुत अच्छी जानकारियां या आपको सेक्स ऊर्जा के उद्गमन की विधियां जरूर दी। लेकिन मेरा जो दृष्टिकोण है वो ये है कि इतनी सारी विधियां, इतनी सारी टेक्निक्स देने की वजह से और सेक्स के ऊर्ध्वगमन के जो प्रयास किए हैं धर्म ने, सारा झंझट वहां से आरंभ होता है, शुरुआत ही वहीं से होती है। मेरा अपना ये मानना है कि जब जगत की आरंभ से लेकर अंत तक सब कुछ परमात्मा का ही है, चाहे वो अंतर जगत हो चाहे वो बाहर जगत हो, तो ऐसा कैसे संभव है कि कोई चीज में परमात्मा की स्वीकृति शामिल ना हो? और अगर उसकी स्वीकृति शामिल है तो मैं ऐसे ही मानूंगा कि परमात्मा आकाश से उन सीढ़ियों के माध्यम से ही हमारे जगत में आया। कोई भी जगह, दुनिया में किसी भी जगह से जब आप हरिद्वार पहुंच सकते हैं, तो दुनिया में सभी कृत्य, सभी जगहें, सभी मानसिकता, सभी प्रकार की बातें आपको परमात्मा के तरफ ले जाने का कार्य कर सकती हैं। जिस प्रकार आपको दुनिया के किसी भी कोने से हरिद्वार तक पहुंचने के लिए अलग अलग तरीके के साधनों का उपयोग करना पड़ता है, उसी प्रकार कौन सी चीज के साथ हम किस तरीके का सलूक करें, इस पे निर्मित होता है कि हम परमात्मा तक जाने का मार्ग उसको बना पाते हैं या नहीं। परमात्मा के संबंध में या धार्मिक व्यक्ति होने के नाते मेरा यह फर्ज है कि मैं आपको इसकी अच्छाइयों और बुराइयों से अवगत कराऊं। जैसे कि प्रश्न पूछा है कि क्या सेक्स का कार्य केवल बच्चे पैदा करना है, तो मेरा अपना मानना है नहीं, सेक्स का कार्य केवल बच्चे पैदा करना नहीं। क्योंकि अगर सेक्स का कार्य केवल बच्चे पैदा करना होता तो परमात्मा हमको ऐसी भी व्यवस्था दे सकता था कि बिना किसी पार्टनर के सहयोग के वो हो सकता है। और ऐसा रहा है, आदिकाल में कुछ ऐसी मछलियां पाई जाती थी जो कि बिना किसी के संपर्क में आए बच्चे पैदा करने में सक्षम थी। तो फिर दो की जरूरत क्यों पड़ी? मैं अकेला हूं, मैं यहां पे अकेला बैठा हूं। यदि मैं स्वयं को जानना चाहूं तो या तो मुझे मिरर की जरूरत पड़ेगी या किसी दूसरे व्यक्ति की। अकेले को जानने का कोई उपाय ही नहीं है, कोई भी उपाय नहीं। धर्म में भी जब कहा जाता है कि आप आंखें बंद करके बैठो और स्वयं को पहचानो, तो वो तब कहा जाता है जब आप दो से बहुत गुजर चुके होते हैं, जब आप द्वैत के बहुत अनुभव को ले चुके होते हैं, तब उसके बाद आपसे अकेले की मुलाकात की बात संभव है। तो उसी तरीके से ये जो सेक्स में दूसरे की आवश्यकता पड़ती है, ये कहीं ना कहीं दो कारण हैं इसके पीछे। पहला कारण है बच्चों में ग्रो करना, नए उनके अंदर से जेनेटिक बढ़ोतरियां करना, आदमी का विस्तार करना, उसकी क्षमताओं को निखारना, और साथ ही साथ इसके बीच में हमें स्वयं को जानने के अवसर भी मिले। एक पुस्तक का मैं जिक्र करके और फिर उस पर चर्चा को पूरा करना चाहूंगा। एक पुस्तक है कामसूत्र। कामसूत्र को आज तक
लोगों ने सिर्फ सेक्स के पोस्चर के तरीके से देखा है कि इसमें सेक्स करने के पोस्चर्स दिए हैं। कभी चिंतन किया किसी ने कि यदि सेक्स का उपयोग केवल बच्चे पैदा करना होता तो इतने पोस्चर की जरूरत क्या थी? कभी सोचा? क्योंकि एक ही पोस्चर से बच्चे पैदा हो सकते हैं, तो फिर ज्यादा पोस्चर की क्या जरूरत थी? अगर सिर्फ बच्चे पैदा करना ही उद्देश्य होता तो किसी स्त्री को इतना सजने संवरने की क्या जरूरत थी? कम से कम स्त्री को सजने संवरने की जरूरत नहीं है, पुरुष को सजने संवरने की जरूरत है कि वो स्त्री को लुभा सके। बीज पुरुष के पास है, स्त्री के पास गर्भ है, लेकिन स्त्री भी सज संवर रही है। तो एक याद दिलाना चाहूंगा आपको कि कामसूत्र की पुस्तक जिस व्यक्ति ने लिखी थी उसका नाम था वात्स्यायन। वात्स्यायन ऋषि लगा है शब्द, भूलना नहीं। और ये जिस काल में लिखी गई उस काल में सेक्स कलाओं को करते हुए दिखाते हुए चित्रों के मंदिर भी उपलब्ध है। खुजराहों में, कोणार्क में, आप सब जानते हैं। कभी सोचा मंदिर, सेक्स का मंदिर? आखिर वो क्या कहना चाहते थे? आखिर वो क्या बताना चाहते थे? कहीं ना कहीं वो उसमें वो मार्ग बताने की कोशिश कर रहे थे जिसमें सेक्स को भी पूजा की तरह इस्तेमाल किया जा सके। जैसे प्रेम है, प्रेम मार्ग है, प्रेम परमात्मा है, ये तो तब होता है जब इस मार्ग से चल के आप वहां पहुंच जाते हैं, लेकिन पहले तो मार्ग है। उसी प्रकार सेक्स भी एक मार्ग हो सकता है, लेकिन सेक्स जेलसी दुनिया में सबसे बड़ी जेलसी। अगर कोई व्यक्ति किसी स्त्री की बाहों में बाहें डाल के जा रहा हो तो उसे देख के बहुत से लोग उसकी आलोचना कर सकते हैं, उससे चल सकते हैं, क्योंकि वो व्यक्ति उस स्त्री का साथ जी रहा है और लोग नहीं जी पा रहे हैं। तो दुनिया में सबसे बड़ी जो जेलसी है वो सेक्स जेलसी। यही कारण है कि सेक्स की बात जब भी की गई तो और लोगों ने इसका विरोध किया। मैं कुछ बात ऐसी कहने जा रहा हूं जिसका मुझे लगता है कि कोई रिकॉर्ड नहीं है, लेकिन एक व्यक्ति के माध्यम से चर्चा के दौरान ही मुझे इसका आभास हुआ कि वो जहां तक कोई बात कह रहा है वो बेहतर है। उन्होंने कहा वात्स्यायन ऋषि कोई था ही नहीं, वात्स्यायन ऋषि की कोई चर्चा किसी और जगह नहीं की गई है सिवाय सेक्स की चर्चा में। तो उन्होंने कहा जिस काल में ये लिखा गया है वो काल चाणक्य का काल था, और उनके अनुसार उन्होंने कहा कि मुझे ऐसा लगता है कि चाणक्य ने जिस समय भारत का भ्रमण किया होगा उस समय वो खुजराहो और कोणार्क के पास से गुजरे होंगे, कोणार्क के मंदिर जो हैं, और वहां पे उन्हें इसकी नॉलेज मिली, क्योंकि वो राजनीति करने के साथ साथ एक धार्मिक व्यक्ति भी थे। तो उन्होंने बहुत तरीके के संदेश दिए। राजनीति के अलावा उन्होंने अर्थशास्त्र, समाजशास्त्र, सभी तरीके की चीजों पर चर्चा की। तो पूरी संभावना ये है कि उस समय इसको नाम बदल के और वात्स्यायन ऋषि का नाम रख के चाणक्य ने ही इस पुस्तक को लिखा। यहां तक कि उनका मानना यह है कि चाणक्य इस पुस्तक को लिखते वक्त जो है वो एक नदी में चले जाया करते थे, नाव पे बैठ के बीचों बीच इसको लिखा करते थे ताकि कोई देख भी ना दे कि ये क्या कर रहे हैं। बाद में बहुत ही गुप्त तरीके से इसको जो है छपाने का कार्य किया गया। भारत में ये पुस्तक आज की तारीख में एक तरीके से बहुत ही उच्च वर्ग है जो इसको पढ़ता है, बाकी खो गए। लेकिन जो पढ़ता है वो भी शायद उन आयामों को समझने की कोशिश नहीं करता जिन आयामों को उसने दिखाने की कोशिश की। सेक्स के पोस्चर अलग अलग तरीके की मनोदशाओं में अलग अलग तरीके के जोड़े इस्तेमाल करते हैं। अलग अलग तरीके की मनोदशा, एक खास तरीके की मनोदशा के वक्त आदमी अचानक या स्त्री अचानक पोस्चर चेंज कर देना चाहती है। वो जो मनोदशा है
वो मनोदशा इस बात का प्रमाण है कि वो खास तरीके की मनोदशा ही आदमी को उस पोस्चर में जाने के लिए मददगार होती है या उसको उस तरफ भेजने का कार्य करती है। तो ऐसा बहुत संभव है कि यदि हम उन सेक्स पोस्चर्स का सही ढंग से इस्तेमाल करें तो अपनी मनोदशाओं को परिवर्तित करने का काम कर सकते हैं। दूसरा एक और बहुत गहरा आयाम है, अगर उसको समझ में लिया जाए तो स्त्री और पुरुष के बीच होने वाली खटास को 90% कह रहा हूं 90% तक कम किया जा सकता है। स्त्री और पुरुषों के संबंधों में जिस तरीके की खटास पड़ती है आजकल, कम से कम इंडिया में तो एक बहुत चर्चा में सब चीजें हैं और वो है सेक्स, और सेक्स भी बलात्कार। दूसरा सबसे ज्यादा जो सेक्स संबंधी समस्याएं खड़ी हो रही हैं उसमें है किसी पुरुष का किसी पर स्त्री की ओर आकर्षित होना, किसी स्त्री का किसी पर पुरुष की ओर आकर्षित होना, दूसरे पुरुषों से संबंध बनाना, दूसरी स्त्रियों से संबंध बनाना, और ये मांग लगातार उठते रहना। तो इन चीजों को लोग समझते नहीं हैं। सीधे सीधे हम ऐसा मानते हैं कि हम सब शरीर हैं, हम सब मनुष्य हैं, और यदि हम सब मनुष्य हैं तो सभी के विचार एक जैसे होने चाहिए, जबकि आप सब जानते हैं कि हम सभी के विचार एक जैसे नहीं होते। हम सब के विचार अलग अलग होते हैं, और जब विचार अलग हैं तो उसको प्रदर्शित करने के तरीके भी अलग अलग होते हैं। लेकिन जहां तक सेक्स की बात है, सेक्स के मामले में एक और चीज छोटी सी मैं आपको समझा देना चाहता हूं। एक तरफ तो मैं कहता हूं कि सेक्स जो है केवल बच्चे पैदा करने के लिए नहीं है, कम से कम मनुष्यों के पास। जानवरों में तो ऐसा है कि जब सेक्स के लिए या बच्चा पैदा करने के लिए मादा का गर्भ तैयार होता है तो जो नर होता है उसमें आकर्षण पैदा होता है और उस संबंधों से बच्चे पैदा होते हैं। लेकिन पुरुष और स्त्री में ऐसा नहीं है। स्त्री केवल महीने में 10 दिन ऐसे होते हैं जिस समय वो सही ढंग से बच्चे कंसीव कर सकती है, लेकिन संभोग करने की जो स्थिति है लोगों की वो 30 दिन 24 दिन किसी भी वक्त हो सकती है। इसलिए मनुष्य जो है इस जैविक गुलामी से आगे आ गया है, वो पाश में बंधा हुआ नहीं है। लेकिन फिर भी कुछ चीजें हैं जो अपना काम करती हैं, इसको थोड़ा समझ लेने की जरूरत है। पुरुष और स्त्री के पास पदार्थ की तरफ से, नेचर की तरफ से एक जिम्मेदारी है, और वो जिम्मेदारी है पदार्थ को बढ़ाने की, जिसके लिए बच्चे पैदा करना जरूरी है। वो उसकी तरफ से एक जिम्मेदारी है। आप निभाओ या ना निभाओ इस पे मैं नहीं कह रहा हूं, लेकिन एक जिम्मेदारी है, एक दबाव है। वो आपसे मांग तो करेगा, नेचर आपको दबाव तो देगा, हम आप पूरा करते हो नहीं करते हो ये आपके ऊपर है। तो उसकी तरफ से एक दबाव है। उसी दबाव के कारण हर महीने स्त्री को एक अंडा मिलता है, मेंसेस होते हैं, उसके बाद एक अंडे का निर्माण होता है, और उसी दबाव के तहत एक पुरुष को हर सांस के साथ 1000 शुक्राणु मिलते हैं। अब स्त्री के पास अंडे के रूप में एक भूमि है, और पुरुष के पास वीर्य रूप में, शुक्राणु के रूप में प्रति मिनट कम से कम 50 से 60 हजार जो है शुक्राणु बनने की स्थिति। एक बिल्कुल सामान्य से भी अति सामान्य जो पुरुष होता है उसके पास भी वैज्ञानिक कहते हैं कि प्रतिदिन कम से कम 30 लाख शुक्राणु बनते हैं। यानी कि एक स्त्री के पास एक महीने में एक शुक्राणु, एक केवल अंडा, और एक पुरुष के पास प्रतिदिन 30 लाख। तो स्त्री के पास एक जिम्मेदारी है कि उसे उसके अंडे के योग वीर्य मिल जाए, बीज मिल जाए, शुक्राणु मिल जाए, और एक पुरुष के पास ये जिम्मेदारी है कि उसके पास जो इतने सारे बीज आए हैं इनके लिए भूमि मिल जाए। पुरुष के पास जो इतने सारे शुक्राणु आते हैं, इन सभी शुक्राणुओं का अपना अपना स्वयं का एक जीवन और मनोविज्ञान है।
उसका स्वयं का अपना एक जीवन और एक मनोविज्ञान, उस मनोविज्ञान को समझ लेने की जरूरत है। जब कोई पुरुष किसी स्त्री को देखता है तो उसके अंदर का शुक्राणु उसकी आंख के माध्यम से स्त्री के कंटेनर पे निगाह डालता है कि वो किस प्रकार की भूमि लिए घूम रही है और उस प्रकार की भूमि में वो बेहतर से जम सकता है या नहीं जम सकता है। तो पुरुष की आंख के माध्यम से स्त्री के शरीर को जब कोई देखता है तो उसके अंदर का शुक्राणु चुनाव करता है कि इस शरीर में उसे डाला जाना चाहिए या नहीं। यही कारण सेक्स के विचार को जन्म देता है। वो छोटा सा शुक्राणु, वो अंदर बैठा हुआ छोटा सा शुक्राणु आपको आंदोलित करता है और वो आंदोलित करता है। इससे ये मत समझिएगा कि उसमें कोई आत्मा जैसी चीज है, उसमें आत्मा की संभावना मान कर रही है। और यदि वो शुक्राणु उसमें डाला जाए तो उस डलते वक्त जिस समय अंडा और वो शुक्राणु का मिलन होता है उस वक्त ही वहां पे आत्मा का प्रवेश होता है। तो संभावना मांग करती है कि मुझे वहां डाला जाना चाहिए और यही चीज जो है पुरुष के शरीर के ऊपर अपना एक दबाव बनाती है और उस दबाव बनाने में आदमी जो है सेक्स की तरफ अग्रसर होता है। लेकिन इतने तरीके के पुरुष के पास शुक्राणु होते हैं कि पुरुष को कभी कोई स्त्री पसंद आती, कभी कोई स्त्री पसंद आती, कभी कोई शुक्राणु मांग करता है कि मुझे स्वस्थ शरीर चाहिए, कभी कोई शुक्राणु मांग करता है नहीं मुझे इमोशनल स्त्री चाहिए, कभी कोई शुक्राणु मांग करता है कि मुझे एग्रेसिव स्त्री चाहिए। तो हर तरीके का शुक्राणु अलग अलग तरीके के गर्भ की मांग करता है अपने अनुसार। और यही मांग जो है पुरुष को बहुत स्त्रियों की तरफ आकर्षित करती है और यही दबाव 30 लाख शुक्राणुओं का दबाव ही ये कारण बनता है कि स्त्री से वफा की उम्मीद की जा सकती है लेकिन पुरुष से वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। पुरुष इतना वफादार नहीं हो सकता जितनी स्त्री हो सकती है, क्योंकि स्त्री के पास जो एक बीज मिला है वो 1 महीने तक उसके विचार को संभाल सकता है। अगर उसके शरीर में बहुत सारे चेंजेस ना हो तो उसके विचार लगभग समान रूप से चल सकते हैं। यदि स्त्री के शरीर में बहुत सारे चेंजेस होने लग जाएं, उसके मस्तिष्क में बहुत तरीके के विचार आने लग जाएं, तो निश्चित ही उसकी भूमि भी बदलने लग जाएगी और उसकी भूमि के बदलने के साथ ही उसके अंदर जिस प्रकार का अंडा आएगा वो ऐसा भी आ सकता है कि किसी दूसरे पुरुष की मांग से भरा। वो उसके पास जो पुरुष है, उसका जो पति है, जरूरी नहीं है कि वो उसी की तरफ आकर्षित हो, वो किसी दूसरे की तरफ भी हो सकती है। लेकिन फिर भी संभावनागत ये है कि कम ये मांग होती है, क्योंकि पुरुष के पास प्रतिदिन बहुत तरीके के बीज आ रहे हैं लेकिन स्त्री के पास महीने में एक बदलाहट की संभावना है। इसीलिए स्त्री से हम वफा की उम्मीद थोड़ी कर सकते हैं, पुरुष से तो वफा की उम्मीद नहीं की जा सकती। लेकिन आपके शुक्राणुओं को ये नहीं मालूम कि आप उस बीज को उसी स्त्री में डाल रहे हैं जिसकी उसने मांग की थी या आप कहीं और, या आप उसे मास्टरबेशन के तरीके से बाहर निकाल रहे हैं। वो तो सिर्फ अपनी मांग बताता है, उसको आप किस ढंग से पूरी करते हो ये आपके ऊपर वो छोड़ भी देता है। अब यहीं पे विज्ञान को मैं कामसूत्र के साथ जोड़ना चाहता हूं। यदि स्त्री पुरुष में वफा की उम्मीद बढ़ानी है तो एक तरकीब ये भी है कि एक स्त्री और पुरुष के बीच जिस समय संबंध निर्मित किए जाएं, उस समय वो संबंधों में इतने प्रकार के पॉस्चर्स का यूज कर सकते हैं कि एक स्त्री लगभग सभी प्रकार के आसनों में अलग तरीके के शरीर की स्त्री नजर आती है। और जब वो अलग तरीके के शरीर की स्त्री नजर आती है तो एक ही स्त्री के अंदर हमें इतने प्रकार की स्त्रियों से सेटिस्फाई होने के संदेश जा सकते हैं कि हमारे अंदर से पर स्त्री की मांग ना उठे।
ये कामसूत्र का सबसे महत्वपूर्ण पहलू है जिसको हर व्यक्ति को समझना चाहिए। सभी जोड़ों को ये जरूरत है कि कामसूत्र को बहुत गहराई से समझें और जानें। लेकिन समाज में सेक्स को लेकर इतनी भ्रांतियां पैदा कर दी गई हैं, इतने संदेह पैदा कर दिए गए हैं कि दो लोग जो पति पत्नी हैं उनमें भी संबंधों को लेकर संकोच होता है। इतना संकोच कि मैंने यहां तक देखा है, मेरे पास लोग आते हैं काउंसलिंग के लिए तो पता लगता है कि ऐसी भी पति पत्नी हैं जिन्होंने कभी फ्रेंच किस नहीं किया, फ्रेंच किस ही नहीं किया। मतलब पति की इच्छा हो, पत्नी को वो अच्छा नहीं लगता। पत्नी पूरे दिन पति के लिए उपवास करते तो रह सकती है, लेकिन पति को फ्रेंच किस नहीं कर सकती। ये हालत है। तो ये एक बहुत ही संवेदनशील विषय है कामसूत्र, और इस पे अगर सही से समझ से बात उठे, इसके सभी पहलुओं को समझने की कोशिश की जाए तो हम बहुत आसानी से सेक्स की बहुत सारी समस्याओं से मुक्त हो सकते हैं। धर्म में ज्यादातर लोगों ने, धार्मिक लोगों ने सेक्स के ऊर्ध्वगमन की बात की। उन्होंने कहा कि आपकी सेक्स की ऊर्जा है, यदि उसको ऊपर की तरफ ले जाया जा सके तो इससे हम सभी चक्रों को खोल सकते हैं और सहस्त्रार्थ की यात्रा कर सकते हैं। इस बात ने एक आंदोलन पैदा किया, आंदोलन कुंडली जागरण का। कुंडली जागरण का विज्ञान सबको मालूम है, लेकिन एक छोटी सी बात पूछ लूं तो उसका जवाब नहीं दे मिलता लोगों को कि क्यों करना चाहते हो कुंडली जागरण। हालत यह है कि तुम मोबाइल तो खरीदना चाहते हो, लेकिन क्यों ये पता नहीं, सिर्फ इसलिए कि हमारे दोस्त ने खरीदा था हम भी खरीदना चाहते हैं। कि वो एक बाबा जी ने प्रवचन दे रहे थे, बाबा जी का चमकता हुआ चेहरा था, टोपी बहुत अच्छी लगी थी बाबा जी के ऊपर, बाबा जी के हाथ में 2 करोड़ की घड़ी थी। ऐसी बातों ने प्रभावित किया, बोले बाबा जी की जगह हमारी भी चल जाए। और ये जो दौड़ पैदा हुई, इस दौड़ ने सेक्स का विरोध किया। दौड़ पैदा हुई तो उन्हें लगा सेक्स की ऊर्जा ऊपर की तरफ लगा लेनी चाहिए। ऊपर कहां लग जाती? शरीर में कोई पार्ट है जो ऊपर की तरफ चला जाता है? बड़ी अलग अलग तरीके की लोगों में भ्रांति है। मैं ये बात मानता हूं, फिर मैं आपसे कह रहा हूं, मैं इस बात से सहमत हूं, ऊर्जा ऊपर की तरफ लगाई जा सकती है, लेकिन वो ऊपर का मतलब शरीर के ऊपर नहीं होता। ऊपर का मतलब होता है जो आपके पदार्थ की पकड़ से ऊपर की बातें, जहां आपकी सोच पदार्थवादी न होती हो, जहां आपकी सोच आपको अध्यात्म से और आनंद से भरती हो, आप अपनी सभी ऊर्जा को उस दिशा में लगा सकते हैं। और उस दिशा में लगाने से, जिसको कुंडली बोलते हैं, उसको मैं ऐसे बोलता हूं कि कुंडली का अर्थ है कि परमात्मा ही तुम्हारे अंदर सबसे पहले बीज रूप में था। परमात्मा से ही तुम आरंभ हुए हो, लेकिन तुम्हारे सारे प्रयास पदार्थ की तरफ हैं, सारे प्रयास संसार को बढ़ा देने के। तो यदि तुम अपनी ऊर्जा को ऊपर की दिशा में लगाओ तो बहुत हद तक संभव है कि तुम्हारे अंदर सोया हुआ परमात्मा, कुंडली स्वरूप जो तुम्हारे अंदर है, वो जाग जाए। तुम्हारी सोच पदार्थ से हट के अपदार्थ की तरफ बढ़ना शुरू। तुम ज्यादा बच्चे पैदा करने की बजाय ज्यादा आनंद की तरफ विचार कर सको। तुम ज्यादा धन निर्मित करने की बजाय उस धन से तुम क्या कर सकते हो इसका विचार कर सको। लेकिन लोगों ने इसको इस ढंग से ले लिया, उन्होंने कहा कि हम बस कुंडली जगाएंगे, इससे कोई ताकत मिल जाएगी। एक बात बहुत स्पष्ट तरीके से सबसे कह देना चाहता हूं, और जो मेरी बात से सहमत ना हो वो प्रयोग के लिए मेरे सामने आ सकते हैं। उनकी कुंडली कितनी जगी मैं भी चेक करना चाहूंगा।
नपुंसकता को उपलब्ध हो जाना कुंडली जागरण नहीं होता कि तुम अब सेक्स नहीं करते हो इसलिए तुम धार्मिक हो गए। सेक्स तो बहुत लोग नहीं करते, कितने नपुंसक हैं जो सेक्स नहीं करते, तो क्या अल्टीमेट धार्मिक है? बहुत से नपुंसक सेक्स नहीं करते। जैसे आज से 30 साल पहले अगर आप पहाड़ पे जाते, अगर आप उत्तराखंड में जाते, तो इतने सीधे सच्चे लोग मौजूद थे कि मुझे याद है, मैं छोटा था जब वहां गया था, तो वहां पे एक झरने पे हम लोग नहाने गए। वहां के लोग साबुन से नहीं नहाया करते थे, उस समय साबुन वहां बिकता भी नहीं था, हम लोग लेके गए थे बस। तो जब वहां पे हम लोग साबुन से नहाए तो झरने पे हम लोग साबुन भूल गए। तो शाम को गांव के 3-4 लोग वो साबुन की टिक्की लेके हम लोग जिस घर में रुके थे उस घर में देने आए कि लगता है ये लोग बाहर से आए थे, इनकी टिक्की रह गई साबुन की। मैं बहुत छोटा था, मुझे अभी भी याद है। मैंने, हमारे मौसा जी एक लगा करते थे, मैंने उनसे एक प्रश्न किया, मैंने कहा देखो कितने सीधे सच्चे लोग वहां पे थे। उन्होंने कहा सीधे सच्चे नहीं थे, मूर्ख थे, बेवकूफ थे। सीधे सच्चे की तो परिभाषा ही ये होती है कि जिसके पास सभी तरीके के बेईमानी के रास्ते खुले हों और फिर भी वो बेईमानी ना कर रहा हो। लेकिन जिसके पास बुद्धि ही नहीं, जिसके पास समझ ही नहीं, वो बेईमानी ना कर रहा हो, तो वो भी सीधा सच्चा नहीं, उसे हम मूर्ख कहेंगे। तो यदि कोई व्यक्ति सेक्स ना करता हो और वो अपने को धार्मिक समझे तो उसे मैं मूर्ख कहूंगा। कुछ लोग ऐसे हैं जो तंबाकू खाते नहीं हैं और वो कहते हैं हमने तंबाकू छोड़ दी। ये कैसा छोड़ना होगा? तुम्हारे पास सभी तरीके की चीजें उपलब्ध थी, फिर भी तुमने उसका या तो सही से उपयोग किया और या तुमने उसको जो है उपयोग में ही नहीं किया। तब बात समझ में आती है, तब तुम्हारी ईमानदारी की कोई बात है। तो यदि कोई व्यक्ति सेक्स नहीं करता है, इससे धार्मिक हो जाता है, इसका कोई लेना देना नहीं। लेना देना तो इस बात का है कि एक व्यक्ति के पास एक ऊर्जा है और उसका वो सही ढंग से उपयोग कर पाता है। और जैसा कि मैंने कहा, सेक्स 2 लोगों के लिए माध्यम है, यहां एक नहीं। तो यदि कोई आध्यात्मिक व्यक्ति है और उसने एक अनुभव को जाना है, सपोज दैट उसने परमात्मा को जाना है, तो वो अपने निकट में रहने वाले लोगों को परमात्मा के बारे में बताता है और वो कहता है मैंने इस ढंग से जाना, तुम भी जानो। तो आपकी नजर में इसे करुणा कहेंगे? इसे करुणा कहेंगे ना, कि उसकी करुणा है कि करुणा के लिए वो ऐसा कर रहा है। अच्छा, एक छोटी सी चीज, यहां पे एक बहुत गंभीर प्रश्न है, क्योंकि ये प्रश्न अभी धार्मिक लोगों से बर्दाश्त नहीं होने वाला, इसलिए मैं उठा भी रहा हूं। मत करो बर्दाश्त, या तो अपनी सामर्थ बढ़ाओ बर्दाश्त करने की, नहीं तो अब मैं आया हूं तुम लोगों को जिलाने। एक छोटी सी चीज, एक बुद्ध पुरुष के पास एक शॉल थी और वो एक नदी के पास से गुजरा। नदी के किनारे ठंड के वक्त एक स्त्री ठिठुर रही थी। उसको परमात्मा की जरूरत नहीं थी, उसको शॉल की जरूरत थी। तो क्या आपकी नजर में बुद्ध पुरुष को उसे शॉल दे देना चाहिए? हाँ बताओ ना, उसकी नजर में दे देना चाहिए। क्या बुद्ध पुरुष अगर उसको शॉल दे देता है तो ये किसी प्रकार की वासना है? ये करना है। अब बुद्ध पुरुष के प्रेम में एक ऐसी स्त्री आए जो उसके साथ सेक्स करना चाहे, उसे परमात्मा की कोई जरूरत नहीं। और इस बुद्ध पुरुष के पास अनुभव भी है कि उसको सरलता से सेक्स के माध्यम से शांत करके फिर बाद में उसे परमात्मा की दिशा में ले जा सकता है। जैसे कि उसने उसे पहले शॉल दी, पहले उसकी ठंड मिटाई, बाद में उसे परमात्मा के ज्ञान की बात कही।
तो यदि कोई बुद्ध पुरुष किसी स्त्री के साथ सेक्स कर लेता है तो क्या इसे करुणा कहेंगे? ये करना ही है। करुणा है, हाँ। ये करुणा कैसे हो गई? परमात्मा तक पहुंचाता है वो। लेकिन परमात्मा तक वो ना पहुंचे तो भी करना तब भी वो करना। भाई पहुंचा ना पहुंचा एक अलग बात है, उसने प्रयास तो किया। तो क्या किसी बुद्ध पुरुष का सेक्स करना अपराध हो सकता है? अब इससे दूसरी घट के बाद वो स्त्री नदी के किनारे बैठी थी, ठंड में सिकुड़ रही थी, उसके पास शॉल थी, वो उसको दे सकता था, उसने नहीं दी तो तुम इसे क्या कहो? पागल है। कम से कम बुद्ध तो नहीं हो सकता, बुद्धू है। और यदि कोई स्त्री उसके बहुत प्रेम में है, तन मन धन से समर्पित है, और वो उसके साथ सेक्स ना करे जबकि कर सकता हो, तो भी इसे क्या कहो? मूर्खता। और इन्हीं सब बातों के तहत मैं कहता हूं कि कृष्ण जैसे पुरुष के पास यदि कोई स्त्री प्रेम का निमंत्रण करे और सेक्स का निमंत्रण करे तो उनकी करुणा का वो स्तर है कि वो उसे नकार नहीं करेंगे। एक नए तरीके का तर्क और नए तरीके के जीवन की बात कर रहा हूं। बुद्ध पुरुषों की करुणाएं अगर छोटी छोटी चीज पे फंस जाती हो तो वो बुद्ध पुरुष होने को उसके संदेह करना। महात्मा होने की इतनी जल्दी नहीं हर किसी को कि महात्मा मान लो। महान आत्माओं पे शक करने की जरूरत है। साधारण इंसान पे शक मत करना, महात्माओं पे जरूर करना और उनसे प्रश्न पूछना। अगर वो करुणा की बात करते हो तो, अगर वो करुणा की बात करते हो तो उनसे ये चीज पूछना, इसके प्रश्नों के उत्तर देना जरूरी। ये बात अलग की है कि बहुत से लोग ये भी कहते हैं, जब मैं इस तरीके की बात करता हूं तो कुछ लोग ये भी कहते हैं कि जिसने परम आनंद को चख लिया वो अब सेक्स में नहीं उतरेगा। सेक्स तो ऐसा है जैसे एक छोटा सा तालाब, प्रेम ऐसा है जैसे नदी, और परमात्मा ऐसा है जैसे सागर। जिसने सागर को जान लिया वो अब तालाब में क्यों उतरेगा? कुछ लोग ऐसे भी तर्क देते हैं। तो मैं ऐसे सभी लोगों को कहना चाहूंगा, जिसने समुद्र में तैरना सीख लिया उसकी तालाब से कोई उसे भय नहीं लगता, उसे तालाब से किसी भय की जरूरत नहीं है। वो मस्ती मस्ती में तालाब में उतर जाएगा। और जिसके समुद्र में तैरने में भी ऊर्जा व्यय ना होती हो, तालाब में उसकी ऊर्जा क्या व्यय हो जाएगी? तो इसलिए अब वो वक्त आ गया है कि एक नए तरीके का आंदोलन खड़ा होना चाहिए जिसमें किसी भी प्रकार का नियम, कम से कम तुम्हारी लाइफ पे दूसरे का नहीं चलना चाहिए। योर लाइफ योर रूल्स। यदि कोई मुझसे आके पूछे कि स्वामी जी आपके साथ में साधना करना चाहता हूं और नियम क्या है, तो मैं यही कहूंगा भोजन का कोई नियम नहीं, खान पान क्या तुम लेते हो उसका कोई नियम नहीं है, कपड़ों का कोई नियम नहीं है, तुम जीवन में कोई भी चीज क्या करते हो कोई भी नियम नहीं। एक छोटा सा नियम है कि तुम्हारे सभी कृत्य उसको ध्यान में रख के होने चाहिए। यही मेरी धार्मिकता है। मेरी धार्मिकता लंबी चौड़ी नहीं। मेरी धार्मिकता नहीं है कि तुम युद्ध करते हो कि प्रेम करते हो। और मजे की बात तो यह है कि लोगों को सेक्स करता हुआ तो भगवान मालूम नहीं हो सकता, लेकिन हत्या करने वालों को हमने अक्सर भगवान मान लिया। हत्या करने वाले में भगवान नजर आ जाते हैं, लेकिन सेक्स करने वाले भगवान नजर नहीं आते। सेक्स करने वाले तो दुष्ट हैं। हाँ, सेक्स करने वाले में दुष्टता हो सकती है यदि वो सेक्स के संबंध में एक दुराव रखता हो, डिवाइडिंग माइंड से जीता हो, करता हो और कहता हो नहीं करता, जीता हो और उसका अस्वीकार करता हो, तो निश्चित ही वो अपराधी। क्योंकि पर्दा नहीं, जब कोई खुदा का बंदे से पर्दा करना क्या? मेरा परमात्मा सब कुछ जानता है, तो मैं मनुष्यों से क्यों छुपाऊं? तो एक नए प्रकार की धार्मिकता की जरूरत है जिसमें मनुष्य को सभी प्रकार के नियमों से
मुक्त किया जा सके। ना खान पान का नियम, ना सेक्स करने ना करने का नियम, इवन की कुंडली जगाने का भी कोई नियम नहीं। मैंने योग निद्रा के प्रयोगों को लोगों को कराया और मैंने देखा कि ऐसी ऐसी अनुभूतियां जो किसी खास तरीके के विधियों को करने से होती हैं, वो मात्र योग निद्रा से हुई। एक कंप्लीट साइलेंस से जब आप गुजरते हैं तो आपका चित्त इतना निर्भर हो जाता है कि वो उसके अंदर से जो होना होता है वो होता है। उसको वो प्रयास से नहीं करना पड़ता, उसके अप्रयास से घटता है। क्योंकि प्रयास से जो भी घटेगा वो तुम्हारी मांग होगी, तुम्हारा कर्म होगा। और कर्म के फल तो हो सकते हैं, कर्म के प्रसाद नहीं होते। मैंने पहले भी कहा है कि कर्म के फल तो हो सकते हैं, कर्म के प्रसाद नहीं हो सकते। तो कम से कम धर्म के जगत में तो कर्म करना छोड़ दो। बहुत हो गया धर्म के संबंध में कर्म, यहां तो अकर्म की जरूरत है। तो इसलिए ये जो मैंने कहा कि काम सूत्र के विज्ञान को मैंने थोड़ा सा अभी खोला, लेकिन काम सूत्र का विज्ञान बहुत लंबा है। आप लोगों के प्रश्नों की जरूरत पड़ेगी कि काम सूत्र के विज्ञान को मैं और गहरे से खोलूं, स्त्री पुरुष के संबंधों को और ज्यादा प्रेमपूर्ण कैसे बनाया जा सके, इस पे मैं खुल के चर्चा करने को तैयार हूं। आप में से किसी को मेरी जरूरत हो तो आए मेरे पास, बात करें। हाँ, ये जरूर कह रहा हूं कि मैं आपके लिए कोई पार्टनर उपलब्ध नहीं करा सकता, लेकिन आपका पार्टनर आपके पास हो और आप दोनों बैठ के मेरे साथ काउंसलिंग लो, तो आप लोगों के संबंधों में किस प्रकार के मनोविज्ञान को, किस प्रकार के दुराव को कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, ये मैं आपको बता सकता हूं। ये छोटी सी चीजें हैं कि हम उसको बयान कर सकते हैं। तो इसलिए कामसूत्र को बहुत हद तक अभी नए तरीके से समझे जाने की जरूरत है। धर्म में किसी भी प्रकार की बात अड़चन नहीं देती। धर्म में यदि कोई बात अड़चन दे सकती हो तो हमें उस बात पे इतना काम नहीं करना चाहिए जितना कि धर्म के विचार पे, धर्म के उस विचार पे जिसने ये सिखाया है कि फला तरीके के विचार तुम्हारे रुकावट दे सकते हैं। नहीं, कोई चीज रुकावट नहीं दे सकती। हर तरफ से तुम गौरी शंकर को पा सकते हो, उस परमात्मा को पा सकते हो। इवन की सेक्स करते हुए भी सेक्स मार्ग बन सकता है, और सेक्स मार्ग बनता है, किस ढंग से बनता है इसकी भी हम आगे चर्चा करेंगे। अभी आज के लिए